हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में, जैसा कि मैं करवा भी रहा हूँ, उसी क्रम में ये कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 8 उसके बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसा कि वादा किया था कि प्रमेय को सिद्ध करवाऊंगा। शुरुआत में 7 प्रमेय हैं, उसके बाद प्रश्नावली है। हालांकि पुरानी किताब में एक प्रमेय और दिया है, लेकिन अब नए सिलेबस में उसको हटा दिया गया है, तो मैं उसके बारे में बता जरूर दूंगा और सिद्ध भी करवा दूंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में केवल 7 प्रमेय। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के गुण, यानी जितने प्रमेय हैं ये समांतर चतुर्भुज के बारे में है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के गुण में पहला प्रमेय करके दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये पहला गुण है समांतर चतुर्भुज का। दूसरा प्रमेय 8.2 दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। ये सारी क्वालिटी समांतर चतुर्भुज की है। तीसरी क्या है, यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक योग बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये भी हम सिद्ध करेंगे। अगला कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। ये भी हम सिद्ध करेंगे। फिर कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये भी किया जाएगा। अगला प्रमेय 8.6 है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी सिद्ध करेंगे हम। आगे कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें बहुत सारे प्रमेय एक दूसरे के विलोम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय 8.1। प्रमेय 8.1। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे, तो पहली बात तो एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं इस समांतर चतुर्भुज का नाम है चार अक्षर का कोई नाम, जैसे POTS, पॉट्स। तो क्या कर दिया, हमें इसमें क्या लिखा जाएगा? ज्ञात है। ज्ञात है समांतर चतुर्भुज POTS का एक विकर्ण। अब इसका एक विकर्ण तो मिलाना ही पड़ेगा, हम मान लेते हैं इसी को हमने मिला दिया, का एक विकर्ण PT है। सिद्ध क्या करना है कि जो विकर्ण है वो इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यानी कि त्रिभुज, 2 त्रिभुज बने PST, त्रिभुज PST, और सर्वांगसम होगा त्रिभुज PST, तो TOP, त्रिभुज TOP। ये सर्वांगसम हम दिखाएंगे। उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति को इंग्लिश में प्रूफ भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में। तो ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। उससे पहले भाई हमने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखवाई थी कि वह चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजाओं का दोनों युग्म कैसा हो? समांतर हो, उसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, केवल उतना ही सहारा हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि पॉट्स एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है, अतः भाई दोनों युग्म, तो PO समांतर ST,
PO समांतर ST। इसलिए अगर PO समांतर ST है तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा 1 2 अगर हम मान लें तो इसलिए कोण एक बराबर कोण दो। कौन से कोण? एकांतर कोण। आप जानते हैं कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर आप कोणों के बारे में बेहतर नहीं जानते हैं तो आप चैप्टर नंबर 6 कक्षा 9 की प्लेलिस्ट में जाकर के रेखाएं एवं कोण पढ़ लें तो आप ये सब चीजें बहुत कायदे से जान जाएंगे। एकांतर कोण, संगत कोण, सह अंतः कोण, ये सब क्या होते हैं। तो देखिए ये हो गया कोण एक बराबर कोण दो और इसको हमने मान लिया कंडीशन हम। इसी प्रकार से देखिए तथा अभी तो एक समूह भुजा समांतर किया हमने, ये वाली अब ये वाली इसकी भी तो समांतर होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा होगा, दोनों ही समांतर होता है। तथा क्या हो जाएगा PS समांतर OT। इसलिए अगर मैं इसको कह दूं कोण 4 और इसको कह दूं कोण 5 तो कोण 4 बराबर कोण 5। यहां भी क्या लिखेंगे? एकांतर कोण और इसको हमने कह दिया कंडीशन नंबर 2। अब हम चलते हैं त्रिभुजों में। जो हमारे त्रिभुज हैं, त्रिभुज PST तथा त्रिभुज TOP टॉप में क्या क्या मिलेगा भाई? देखिए सबसे पहले तो यहां पे कोण 4 बन रहा है शुरुआत में P पे, तो इसके शुरुआत यानी T पे कोण 5 बनना चाहिए। तो दो त्रिभुजों में हम देखते हैं कोण 4 बराबर कोण 5 और ये कहां से आ गया? समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 में हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है। और क्या है दूसरा? देखिए अगला है PT बराबर PT बराबर TP। PT बराबर TP ये कहां से आ गया? उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों एक ही चीजें हैं। और क्या मिलेगा? कोण 2 बराबर कोण 1, ये कहां से? समीकरण 1 से। देखिए इतनी चीजें हमको मिल गई। 3 आवश्यक चीजें जो सर्वांशम दिखाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं वो हमने लिख दिया। इस पर मैं लाइन खींच दे रहा हूं थोड़ा क्लियर दिखे। उभयनिष्ठ। तो अब देखिए इसलिए ये क्या हो गए? इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज PST सर्वांशम हो गया त्रिभुज TOP के कौन सा नियम? कौन सा नियम बन रहा है? कोण भुजा कोण यानी ASA सर्वांग समता नियम। और हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था, यानी कि प्रमेय 8.1 बड़े आराम से सिद्ध हो गया। अब आगे देखिए 8.2 में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, अब इसको सिद्ध करने के लिए फिर से हमको यही काम करना है पूरा, क्योंकि हमको ज्ञात क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज पॉट्स क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण हम ले लेंगे PT। तो क्या करेंगे? देखिए क्या करते हैं, छोटा सा बदलाव कर लेंगे तो पूरी बात ऐसे सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि हमको क्या दिखाना होगा? हमको दिखाना होगा कि PO बराबर है ST के। तो PO बराबर ST कैसे आएगा? ST बराबर OP हो गया CPCT, क्योंकि आप जानते हैं अगर त्रिभुज सर्वांशम है तो उसके बचे हुए भाग CPCT कहलाते हैं यानी बराबर होते हैं। तो चलते हैं प्रमेय 8.2 पे। मैं यहां लिख देता हूं, केवल थोड़ा सा बदलाव करना है, जो सिद्ध करने वाला है और ये वाला इतना मिटा देता हूं मैं, बाकी सब ऐसे रहेगा। देखिए इस प्रमेय में क्या ज्ञात है? सबसे पहले तो POTS एक समांतर चतुर्भुज है, केवल इतना ज्ञात है।
सिद्ध क्या करना है वो भी मैं लिख लेता हूं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि समूह भुजाएं बराबर हैं। देखिए समूह भुजाएं बराबर यानी कि पीओ बराबर एस टी कामा पी एस बराबर ओ टी, इतना सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें उत्पत्ति से पहले रचना कर लेंगे हम, और रचना में क्या करेंगे, विकर्ण, कौन सा विकर्ण, पीटी को मिलाया, ये कर लिया हमने। अब ध्यान ये देना है कि भाई जो कुछ हमने ऐसे लिखा वो सारी बातें तो मिल ही जा रही हैं ऐसे, और इतना सर्वांकन हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ हेंस प्रूफ नहीं लिखना है। तो अब ये अगर सर्वांकन हो जाएगा पुराने तरीके से, तो देखिए एस टी हमको दिखाना है, पीओ बराबर एस टी, तो देखिए एस टी बराबर ओ टी आ रहा है, एस टी बराबर ओ टी, और ये कहां से आ गया, सी टी। या यूं कह सकते हैं हम कि पीओ बराबर, ओपी को पीओ भी कहते हैं और एसटी को एसटी ही रहने देते हैं, उल्टा लिख लेते हैं इसी को। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा देखिए अगर मैं कहूं पीएस, इसका दो अक्षर, तो इसका क्या आएगा, टीओ, तथा पीएस बराबर टीओ, या यूं कह सकते हैं, क्रम से लिख लेते हैं जैसे लिखा था, पीएस बराबर टीओ मतलब ओटी भी होगा, ये हो गया। तो देखिए ये वाला और ये वाला क्या कर रहा है, सिद्ध कर दे रहा है प्रमेय 8.2, देखिए 8.2 इस प्रकार से हो गया। अब अगला कह रहा है, अगला जो प्रमेय है 8.3 वो थोड़ा अलग है, कह रहा है यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। उसको सिद्ध करने के लिए अलग तरीका अपनाएंगे। देखिए इतना मैं मिटा दे रहा हूं, चलेंगे प्रमेय 8.3 पे, और ये भी हटा दे रहा हूं, इतना जगह खाली हो जाएगा। दो प्रमेय तक हो चुका है, ये इतना गया। अब हम चलेंगे अगला प्रमेय जो है 8.3। 8.3 प्रमेय क्या कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो भाई देखिए कैसा भी चतुर्भुज है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये है क्या, ऐसे एक चतुर्भुज है, मान लेते हैं इसका नाम है जी ए टी ई, गेट। इस तो कह रहा है इसकी समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाए और ये वाला इसके बराबर हो जाए, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, यानी कि समूह भुजाओं का दोनों युग्म समांतर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रमेय है आपका प्रमेय 8.3, इसमें देखिए क्या ज्ञात है, हमको ज्ञात है चतुर्भुज गेट, हमने अपने तरफ से नाम दिया है, आप चाहें तो कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इसका कुछ भी नाम लिख दें। चतुर्भुज गेट में क्या है, समूह भुजाएं बराबर है दोनों युग्म, यानी कि जी ई बराबर किसके है, ए टी के, कामा जी ए बराबर किसके है, ई टी के, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि जो है गेट एक समांतर चतुर्भुज है, गेट एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं, क्या करते हैं, रचना। क्या किया, जीटी को मिलाया, जीटी को मिलाया, भाई कोई भी विकर्ण आप चाहें तो मिला दें, या हमने जीटी को मिला दिया, जीटी को मिला दिया। अब देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब प्रूफ करते हैं हम। देखिए दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज का नाम जी ई टी, त्रिभुज जी ई टी, तथा त्रिभुज
TAG टैग में लिखता हूं मैं में। अच्छा, नाम ऐसा क्यों लिया? क्योंकि देखिए ये वाला कोण इसके बराबर मिल सकता है और ये वाला कोण बराबर मिलेगा तभी काम बनेगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। हाँ, इसको बराबर करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम लिख लेते हैं कि बताइए ध्यान से, ये 1 और 2 लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं 3, तो इधर लिख देते हैं 4। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या है, सबसे पहले तो GE बराबर है TA। क्या है TA? GE बराबर TA, ये कहां से आया? ज्ञात है, तो ज्ञात है। और क्या मालूम है? और हमको मालूम है ET बराबर AG या GA। ET बराबर AG, देखिए यहां पे जो ज्ञात है ये भी ज्ञात है ET। और ये देखिए TG यानी कि TG बराबर TG बराबर GT। TG बराबर GT, ये कहां से? उभयनिष्ठ। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? त्रिभुज GET सर्वांशम हो गया त्रिभुज TAG के। और कौन सा नियम? हमें लगता है आप समझ रहे हैं, अगर आपने हमारा त्रिभुज वाला वीडियो देखा है तो कौन सा नियम? SSS। तो इसलिए दोनों सर्वांशम हो गए। और इसलिए ध्यान रखिए जो G पर कोण 1 बन रहा है, कोण 1 को T पर बनने वाले कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2, ये कहां से आ जाएगा? CPCT। और अगर ये सब बराबर हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट एकांतर कोण बराबर है। और हमने प्रमेय बता रखा है अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो यानी कि ये वाला कोण बराबर है तो ये रेखा समांतर है, क्योंकि ध्यान से देखिए ऐसे चित्र निकल के आ रहा है। ये कोण बराबर हो गया तो ये रेखा कैसी हो जाएगी? समांतर। यानी GE समांतर AT, क्या हो जाएगा? GE समांतर AT। और पुनः और फिर क्या हो सकता है भाई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हैं तो G पर बनने वाला कोण 4, G पर बनने वाला इस त्रिभुज में G पर बनने वाला कोण 4 और इस त्रिभुज में T पर बनने वाले कोण 3 के बराबर होगा। या कोण 3 T पर बनने वाला कोण 3, आखिरी अक्षर T और इसका आखिरी अक्षर G, तो कोण 3 बराबर कोण 4। और ये कैसे आया? CPCT। और अगर ये बराबर है तो इसका मतलब भी तो हुआ कि एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण बराबर है। और अगर एकांतर कोण बराबर है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आप ध्यान से देखिए 3 और 4 बराबर होने का मतलब ये रेखा इसके समांतर हो गई, क्योंकि ये कुछ ऐसे दिख रहा है। ये कोण एक कोण बराबर यानी ये रेखाएं समांतर। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? GA समांतर ET। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहां से और यहां से क्या हो गया कि चतुर्भुज गेट के सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है। भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है, इसलिए गेट एक समांतर चतुर्भुज है और हंस देखिए इतना हमने कर दिया। तो इस प्रकार प्रमेय 8.3 भी सिद्ध हो गया है। अब हम करेंगे प्रमेय 8.4। चलिए मिटा देते हैं इसको। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, लाइट थोड़ा सा कट गई है
इसलिए थोड़ा सा उजाला कम हो गया है, आप इतना मैनेज कर लें। अब हम चलेंगे प्रमेय समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, ये दिखाना है। क्या दिखाना है? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने मिटा दिया पूरा प्रमेय सिद्ध किया था, उसी तरह एकदम करना है। करना कैसे है? ये सब हम हटा देते हैं, ये वाला चीज सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। भाई हमने सिद्ध कर दिया कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। अब वो चीज हम यूज कर सकते हैं। हाँ, समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं, ये आपको दिखाना है। तो कैसे दिखा देंगे? ध्यान दीजिए, अगर हम ये वाला चीज ना भी लेना चाहें, खाली इतना ले लें कि क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप सर्वांशम तो सिद्ध ही कर लेंगे। कैसे? प्रमेय 8.4 में लिखते हैं ज्ञात है। क्या ज्ञात है? गेट, हाँ एक विकर्ण भी लेते हैं, जीटी समांतर चतुर्भुज गेट का एक विकर्ण है। इतना हमने ज्ञात है भी कर लिया। अच्छा, इसी बात को हम ऐसे लिख सकते थे, लिख लेते गेट एक समांतर चतुर्भुज है और रचना में लिख देते जीटी को मिलाया, वो भी मिल जाता। उस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध क्या करना है? सॉरी, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं, आसान एकदम क्लियर कट रहे। क्या? गेट एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है? वही लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है हमें कि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं, यानी कोण T बराबर, पहले तो कोण G बराबर कोण T, इस चीज को मिटा दें तो, और कामा लगा के कोण A बराबर कोण E, ये दो बातें करनी है। मतलब ये पूरा कोण इस पूरे कोण के और ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब हम रचना कर लेते हैं। रचना में हम एक विकर्ण को मिलाते हैं। रचना जीटी को मिलाया, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज ले लेते हैं। आप जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, जैसे पहला वाला प्रमेय सिद्ध किया था। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि गेट एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जीए समांतर ईटी। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अगर ये चीज है तो ध्यान दीजिए, जीए समांतर ईटी मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर कोण, एकांतर कोण। और इसी प्रकार हम ये भी तो दिखा सकते हैं कि कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, क्योंकि जीई समांतर एटी है। पुनः चूंकि जीई समांतर एटी, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अगर ये चीज है तो इसलिए क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं अगर, तो कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण, एकांतर कोण। और ये चीज अगर बराबर हो गया है तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब इसको हम सर्वांशम दिखाने में यूज कर लेंगे। अब लेते हैं त्रिभुज GET, त्रिभुज GET तथा त्रिभुज TAG में क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए,
कोण 3 बराबर कोण 4, ये कहां से आ गया? समीकरण 2 से। कोण और ये देखिए, अगर मैं बात करूं जीटी बराबर टी, ये क्या है? कोहेनिस्ट है। एकदम क्रम से मिलना चाहिए, पहला तीसरा, तो इधर भी पहला तीसरा। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कोण जी पे कोण टी पे आखिरी वाले में 2 बन रहा है, तो कोण जी पे 1 बन रहा है। कोण 2 बराबर कोण 1, ये कहां से? समीकरण 1 से। अब ये हो चुका है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? इसलिए त्रिभुज गेट सर्वांशम हो गया टैग पे, त्रिभुज PAG। कौन सा नियम? ये मिल जाएगा ASA, सर्वांग समता नियम, या केवल लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण E बराबर क्या आ जाएगा? कोण E या यूं कहे पूरा कोण कोण GET बराबर आ जाएगा कोण TAG। ध्यान से देखिए, GET TAG क्रम से मिलना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, GET मतलब यही कोण तो हुआ पूरा कोण E बराबर पूरा कोण A। और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, एक बार इस चीज को मिटा दे, ये भी कर्ण खींच ले, तो हम दिखा सकते हैं कि पूरा कोण G जो है वो पूरा कोण T के बराबर आएगा। या ना भी लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ लें, कोण 3 प्लस कोण 2, नहीं उल्टा कर सकते हैं इसको। ये देखिए समीकरण 1 और 2 में, ये समीकरण 1 को उल्टा लिख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? उल्टा लिखिए इसको, तो 2 बराबर 1 भी लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 1। हाँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। ये देखिए समीकरण 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो इधर समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 प्लस 2 से क्या मिलेगा? कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। ये देखिए 1 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 4, और चित्र में देखिए 1 प्लस 3 मतलब कोण G और बराबर कोण T। ये कहां से आ गया? चित्र से। और देखिए ये वाला और ये वाला देखिए, तो यही तो सिद्ध करना था, है। तो इस प्रकार प्रमेय 8.4 भी सिद्ध हो गया। अब हम चलेंगे प्रमेय 8.5 पे। लाइट थोड़ा सा कट रही है, बड़ा दिक्कत कर दिया, और अन्यथा ये बड़े आराम से हो जाता है। देख लो वीडियो में दिख रहा है या नहीं? भाई दिख तो रहा है, लेकिन बड़ा ब्लर सा है, अगर मैनेज कर पाए आप लोग। चलिए इतना ही रहने देते हैं, प्रमेय 8.4 तक हो चुका है, मैं इतना मिटा देता हूँ। आगे लाइट जब आएगा तो मैं साफ करवा दूंगा, और वीडियो भी बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा ही वीडियो बचेगा। और जो प्रमेय 1 मैंने खुद से कहा है कि पुरानी किताब का है, सिलेबस में नहीं है, उसको भी सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।